योग ही बदलेगा समाज के जीने का अंदाज। यह हमारे दृढ़ विश्वास का विषय है और गोष्ठी में इस विषय पर चर्चा करना समाज को योग के प्रति जागरूक करने का अनूठा प्रयास है। योग ही बदलेगा समाज के जीने का अंदाज। जी हाँ, जीने का भी एक अंदाज होता है। यूं तो सभी जीते हैं, पर कुछ का जीवन ऐसा होता है कि जो हमें, हमारे आने वाली पीढ़ी व उनकी भी आने वाली पीढ़ी अर्थात सभी की यादों में बस जाते हैं। यदि वर्तमान की बात करें तो हमारे आसपास अधिकतम चेहरे तनावयुक्त, निराशा से भरे, खींचे खींचे, समाज से कटे कटे अर्थात परेशान नजर आते हैं। समाज में बढ़ते अपराधों को देखते हुए हम अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डरते हैं। कोई भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता। युवा वर्ग अपने मार्ग से भटक रहे हैं। माता पिता उनकी चिंता करते हुए अनेक शारीरिक व मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हुए जा रहे हैं। परिवारों में, रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति पर बाहरी व आंतरिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि वह आत्महत्या को ही समस्या का हल समझता है। भ्रूण हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसी समस्याओं की चर्चा तो हम अक्सर करते हैं, पर जैसे ही उनके समाधान के बारे में बात हो तो हम पल्ला झाड़ लेते हैं और समाज और संबंधित जिम्मेदार लोगों पर ही दोषारोपण करते हैं। ऐसे समाज को बदलने की आवश्यकता है और ये बदलाव हमारे बदलने से ही संभव है, क्योंकि कुछ मैं से परिवार बनता है और कुछ परिवारों के मिलने से समाज बनता है। और मेरे अंदर बदलाव योग द्वारा ही संभव है। यह न केवल मेरा बल्कि बहुत से योग साधकों का अनुभव है कि योग से शारीरिक स्थिति में सुधार आता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है और योग हमारी बाह्य शरीर के साथ साथ शरीर के आंतरिक अंगों, प्रणालियों व कोशिकाओं को प्रभावित करता है। साथ ही हमारे सूक्ष्म शरीर पर अर्थात हमारे मन पर प्रभाव डालता है, जिससे हमारे विचार सकारात्मक बनते हैं व चित्त पर पड़े संस्कार कटने लगते हैं। योगी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं व प्रसन्न चित्त रहते हैं। योग करने से प्रेम भावना बढ़ती है। हिंसा के भाव स्वाभाविक ही रूप से दूर हो जाते हैं। योग करने वाला चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाता, चोरी के भाव मन में ही नहीं आते हैं। योगी व्यक्ति की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती है। वह थोड़े में ही अपना जीवन यापन कर लेता है और संग्रह के लिए विशेष प्रयास नहीं करता, बल्कि परमार्थ में धन लगाता है। योग करने वाले व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता जाता है, संतोषी होता है। उसका भोजन आदि पर नियंत्रण आना आरंभ हो जाता है और वह स्वयं को जानने का प्रयास करता है और सभी कार्यों को करते हुए उस कर्म फल को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। नियमित योग करने से व्यक्ति सहज व सरल जीवन जीने लगता है, समता की ओर बढ़ता है। उसे दूसरों के दुख में दुख व दूसरों के सुख में खुशी प्राप्त होती है। उसका सहन शक्ति का विकास होता है, मनोबल बढ़ता है। योगी व्यक्ति वह अपना समय समाज के कार्यों में लगाता है। योगी व्यक्ति के लिए परिवार केवल 4 सदस्यों का नहीं होता, वह वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है। नियमित योग साधना करने से ये गुण स्वाभाविक ही आने लगते हैं, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और जब ऐसे गुण हम में आने लगते हैं तो समाज के जीने का अंदाज तो बदल ही जाएगा। बचपन में हमने सीखा था, किसी लाइन को बिना काटे, बिना मिटाए छोटा करना हो तो उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दो। हमें भी समाज में यही करना है। इन अपराधों की रेखा को छोटा करने के लिए योग की बड़ी रेखा खींचनी है। प्रत्येक व्यक्ति को योग से जोड़ना है। यूं तो योग वर्षों से जाना जा रहा है, पर अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति मिलने पर के बाद देश विदेशों में इसका प्रचार बढ़ रहा है
और अब कोरोना काल में तो लोगों ने इसके प्रभाव को अनुभव भी किया है। इस प्रकार वह दिन दूर नहीं जब प्रत्येक स्कूल कॉलेजों के एडमिशन फॉर्म पर, नौकरियों के फॉर्म पर एक कॉलम होगा जिस पर लिखा होगा, क्या आप नियमित योग साधना करते हैं? और नियमित योग साधक को महत्व दिया जाएगा। इसी प्रकार शादी ब्याह के समय मेल करते हुए योग करने वाले को महत्व मिलेगा। एक पंक्ति में कहूं तो योग जीवन जीने की कला है और यह कला हमें सभी को सिखानी है, सभी को कलाकार बनाना है। अंत में मैं अपने योग साथियों को आह्वान करते हुए संस्थान के संस्थापक पूज्य श्री प्रकाश लाल जी का संदेश स्मरण करवाऊंगी कि हमें लेटे को बैठाना है, हमें लेटे को बैठाना है, बैठे को खड़ा करना है, खड़े को दौड़ाना है, उनमें प्राण फूंकना है, दूसरों का प्रेरणा स्रोत बनना है, घर घर योग पहुंचाना है, घर घर योग पहुंचाना है, समाज को बदलना है, समाज को बदलना है, समाज को बदलना है। धन्यवाद।